तो प्यारे बच्चों हमारे कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर ठीक होंगे। तो गाइस मैं आज न्यू चैप्टर मतलब कि न्यू चैप्टर नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति की ही चैप्टर नंबर 3 है, मतलब 7.3 का ये क्वेश्चन है जो मैंने दो चैप्टर पढ़ाए 7.1 और 7.2, जिसमें 7.1 में था दूरी सूत्र पे आधारित प्रश्न और 7.2 में था विभाजन सूत्र पे आधारित प्रश्न। और तीसरा जो चैप्टर है ना उसमें गाइस क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके शीर्ष ये दिए गए, ठीक है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकालते हैं कि 1/2 गुना आधार का सॉरी ऊंचाई गुना लंबाई जो होता है, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। वो क्या कहते हैं, मतलब ज्योमेट्री से में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना निर्देशांक ज्यामिति की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहला प्रश्न जो आप लोग को ये दिया गया है 2.2,3 -1,0 2, दिया गया है और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और ये शीर्ष है, ठीक है। ये दो प्रश्न है, एक प्रश्न में हल करता हूं उसके बाद समझाता हूं। देखिए ये मैंने पहला का जो हल कैसे करेंगे वो देखिए। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। ये मैंने एक त्रिभुज मान लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब देखिए इसके शीर्ष दिए गए हैं, एक है 2.3 और दूसरा है -1,0, तीसरा हमारा क्या है 2,4 -4, ठीक है। ये सिर्फ त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है तो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, सबसे पहले तो वो देख रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2। अब ये बड़ी कोष्ठ लगा दिए। अब देखिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला आता है x1 इंटू क्या होता है, पहले मतलब बनाने का ट्रिक बताते, ठीक है। x1 दे दीजिएगा, y दे दीजिएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए x2 दीजिएगा, फिर मतलब x1 के बाद x2। अब देखिए y फिर दे दिए, प्लस x3 देंगे, फिर हम देंगे y, ठीक है। ये कर दिए, बड़ी कोष्ठ लगा देते। अब क्या करना है कि y तो रहता नहीं है। अब देखिए ये 1 है, ये हमारा 1 के बाद क्या आता है 2, यहाँ 2 लगा देना है, मतलब y के नीचे में 2 लगा देना है। अब 2 के बाद 3 आता है, 3 लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 के बाद क्या आता है 4, लेकिन 4 तक तो हमें शीर्ष दिया गया नहीं, 3 ही ना शीर्ष दिया गया है। 4 तो फिर त्रिभुज में होते नहीं शीर्ष है, 3 ही होते हैं, तो 3 के बाद तो 4 आता है। लेकिन जब 4 आता है तो फिर से रिवर्स चलते हैं, मतलब 1 से चलते हैं। तो 3 के बाद 4 आता है, 4 के मतलब 1 से रिवर्स जाएंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 की जगह हम क्या देंगे 1, और यहाँ पे 1 के बाद 2। यही फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आता है, ये आपको करना है, ठीक है। अब देखिए ये इसी फॉर्मूला आप निकालेंगे, कैसे वो देखिए। 1/2 को रहने दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। x1 तो x1 आप लोग को पता ये है ना x1 ये, तो यहाँ पे 2 इंटू। अब देखिए y2 तो y2 हमारा क्या है ये, तो यहाँ पे 0 माइनस y3 तो y3 हमारा क्या है ये, मतलब 1 2 3 होगा, तो इसमें y3 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए x2 है तो x2 यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे हम -1 दे देते इंटू, ठीक है। अब देखिए y3 तो y3 हमारा -4 है माइनस। अब देखिए y1 तो y1 हमारा ये है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस। अब x3 तो x3 हमारा ये है 2, तो यहाँ पे 2 और उसके बाद इंटू y1 तो y1 हमारा क्या है 3 माइनस y2 हमारा क्या है यहाँ पे 0। अब ये कोष्ठ लगा दो। अब देखिए 1/2, अब देखिए 2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा ना, प्लस। अब देखिए -1 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 गुना। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, 2 माइनस से जुड़ेगा तो 4 3 7, यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, प्लस 2 गुना। अब देखिए 3 में से 0 हो जाएगा, 3 ही बचेगा, यहाँ पे 3 दे दिए।
अब ध्यान से देखिए 1/2, 4 दूनी 8 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि गुना में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस 7 × 1 7 प्लस 3 दूना 6। अब देखिए सारे को जोड़ दो, 8 7 15 6 21, तो यहाँ पे 1/2 गुना 21 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 21/2। और वर्ग, और क्या कहते हैं, वर्ग मात्रक लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यदि सीएम में रहता तो आप लोग क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, सीएम स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हम वर्ग मात्रक लिखते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीका से बनाना है आप लोग को, खाली इस फॉर्मूला को याद रखना है, आप लोग का सवाल बन जाएगा। और ये सेकंड सवाल जो है ये आप लोग को होमवर्क है, ये अपना से बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो गाइस देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, सेकंड सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। ठीक है, ताकि तीनों बिंदु संरेखीय है। ये कह रहा है कि त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया गया है, मतलब ये कह रहा है त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया गया है, उसमें से हमको k का मान निकालना है, लेकिन बिंदु क्या है, संरेखी है। तो मैंने आप लोग को सेकंड क्या मतलब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि त्रिभुज का जो मतलब सॉरी, यदि बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप लोग को क्या करना है पता है ना। आप लोग को यहाँ पे मैं बताता हूं, यदि बिंदु संरेखी है तो संरेखी का मैंने बताया था कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु है। ठीक है, ए बी और एक बीच में सी है। ठीक है, तीन है, तो मैंने इसको यहां पे दे दिया एक बिंदु। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 5,1 हमारा, सॉरी 5,1। ठीक है, ये है। और तीसरा हमारा 3,k। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जब बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जब भी मतलब देखिए एक मान मैं बताता हूं, जैसे एक त्रिभुज है, इसके में तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है, ये बीच का क्षेत्रफल निकलता है ना, तो बीच क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन संरेखी में क्या होता है कि एक ही पर मतलब ये जो तीनों, ये 2 बिंदु तो यहाँ पे है त्रिभुज में, लेकिन ये तीसरा जो है ये तो त्रिभुज में है, यही जो मतलब नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हट गया, तो ये संरेखी बन गया। इसका कभी क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा। किसका क्षेत्रफल निकालेगी, बिंदु मतलब रेखा का क्षेत्रफल निकलता है, नहीं निकलता है। तो बीच मतलब कोई भी घर है तो घर के बीच का क्षेत्रफल निकलेगा ना, कि कितना घर मतलब बीच में है स्थान, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं ना। तो उसी तरीका से हम इसका मतलब बिंदु का मतलब रेखा का तो क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते, इसलिए संरेखी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये दे दिए। अब देखिए जब भी आपको संरेखी कहेगा, 3 बिंदु दिया गया है, बोलेगा कि क्षेत्रफल निकाले संरेखी है, तो आप लोग को आंख मूंद के आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग को अभी मैंने फॉर्मूला बताया, 1/2 x1 × y2 - y3, और उसके बाद प्लस x2 × y3 - y1, और क्या है प्लस x3 × y1 - y2। यही तो होता है। अब बराबर में आप लोग को यहाँ पे 0 दिया गया है, मतलब इसके बदले में त्रिभुज का क्षेत्रफल के बदले में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए, अब बराबर में ऑलरेडी 0 है। अब देखिए क्या करना है, 1/2 को रहने दो, x1 का मान यहाँ पे क्या है 7 × y2 का मान क्या है हमारा, यहाँ पे y2 तो ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा k माइनस y3 का मान कहाँ है, तो y3 आप कहेंगे कहाँ है, तो गुरु यहाँ है, यहाँ पे हमने कर दिया प्लस x2, तो x2 हमारा इसमें है, ये रहा 3 × y3, तो y3 हमारा ये है, सॉरी y3 हमारा ये है, तो 1 माइनस। अब देखिए y1, तो y1 हमारा ये है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, प्लस x3, तो x3 हमारा कौन सा है भाई, ये 5 × y1, तो y1 हमारा क्या है -2, माइनस y2, तो y2 हमारा क्या है k। अब देखिए बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए 1/2 कैलकुलेशन है, सिर्फ 7 से गुना करेंगे तो 7k - 7 हो जाएगा। ठीक है, 7k - 7 प्लस, अब देखिए ठीक है
3 से गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, पहले से यहाँ पे माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10। अब उसके बाद माइनस, फिर क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 5 से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के। अब देखिए यहां से बराबर में 0। अब देखिए 1/2 को हम उधर भेज देते, ठीक है, डायरेक्ट 1/2 को उधर भेज देते हैं, तो ये गुना मतलब भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 0 गुना 2 होगा, 0 गुना 2 तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 7 के ये 5 के, तो जो घट रहा है घटाइए, 7 के माइनस 5 के क्या हो जाएगा 2 के, मतलब 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद इसको करिए तो ये हमारा 10 है और ये हमारा 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा गुरु, तो आप कहेंगे माइनस में 8 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब इस सबको कैलकुलेशन किया तो इतना आया। अब क्या करते हैं कि 2 के बराबर, अब इस 8 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 8 आएगा क्योंकि माइनस में है। अब 2 से इसको काटेंगे तो के बराबर हमारा 4 आ जाएगा, और के बराबर हमारा 4 आ गया, यही नहीं आंसर हो गया, क्योंकि यही तो पूछ रहा है के का मान, तो हमने निकाल दिया। कुछ करना नहीं है, संरेखी कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो और उसमें मान रख दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग को ये प्रश्न जो है ये आप लोग को होमवर्क है, ये भी आप लोग को बनाना है अपना से, ठीक है। ये तो मैंने बताया, ये अपना को मतलब आप अपना से बनाना है, तभी आप लोग समझोगे, ठीक है। तो उतारिए, मैं तीसरा प्रश्न लेके आता हूं। तो गाइस उस प्रश्न को आपने देख लिया संरेखी वाला। अब ये प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4, -2, 3, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। मतलब कोई चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, कोई चतुर्भुज दिया गया है। जैसे मैंने एक चतुर्भुज ले लिया, ठीक है, कोई सा बना लो, आयत बना लो, चाहे कुछ बना लो, समांतर चतुर्भुज कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया, सी और डी बना लिया। कह रहा है कि इसके शीर्ष दिए गए, तो इसका शीर्ष भी हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया -3, -5 और ये हम लिख दिया 3, -2 और ये हमने लिख दिया 2, 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। शीर्ष आपको दिया गया है, आपने ये क्या किया कि एक चतुर्भुज बना लिया, उसका शीर्ष दे दिया। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए कि मतलब आयत का आपने क्षेत्रफल देखा होगा, चतुर्भुज कौन सा करा अभी पता नहीं है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल आपने जानते होंगे लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल जानते होंगे भुजा स्क्वायर। पर मैं एक बात बोलूं कि अभी पता थोड़ी है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पे निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं कि एक यहां से हम क्या करते हैं ना, एक यहां पे खींच देते हैं रेखा, मतलब इसके यहां से यहां एक रेखा खींच सकते हैं। इधर नहीं खींचेंगे कोई एक, क्योंकि एक खींचोगे तब तो एक दो त्रिभुज बनेगा, दो मतलब एक खींचोगे बीच में तब तो त्रिभुज बनेगा, तब तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पता नहीं है, हमें क्या पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कब बनेगा, जब बीच में से एक रेखा खींचेंगे तो एक त्रिभुज और एक त्रिभुज बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज BDA, ठीक है, या फिर BAD, ऐसे करके नाम देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, देखिए त्रिभुज BA और D, BAD में, ठीक है, BAD में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वही फॉर्मूला 1/2। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस x2, उसके बाद लिखेंगे y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/2, अब सबका मान रख दो। x1, तो x1 हमारा कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मान सकते हो, इसी को मान लेते, ठीक है, इसको मान लेते हैं तो -4 है इंटू y2, तो y2 हमारा इसको मान लेते, ठीक है, y2 इसको मान लेते हैं, तो ये हो गया
तो हमारा 5 माइनस y3 तो हमारा ये हो जाएगा 3। मतलब इस तीनों में ही देखना है, ना कि इसको, क्योंकि त्रिभुज इसका निकाले ऊपर वाला का, नीचे का भी निकालेंगे पर उसका निकालेंगे, ठीक है। प्लस x2 तो x2 हमारा क्या है, ये -3 इंटू y3 तो y3 हमारा क्या है, ये 3 माइनस y1 तो y1 हमारा क्या है, ये -2 प्लस x3 तो x3 हमारा ये है 2 इंटू y1 तो y1 हमारा क्या है, ये -2 माइनस y2 तो y2 हमारा -5। ये हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका मान निकाल लो सबसे पहले। तो -4 को हम क्या करते हैं, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अब 2 गुना 4 तो -8 प्लस प्लस सॉरी पहले यहाँ पे देख लो, प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 2 5 होगा, तो 5 तिया 15 मतलब माइनस में 15 आएगा, ठीक है। प्लस कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा प्लस में, 3 दूना 6 होगा, ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए 1/2 आप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा 8 5 13 23 हो जाएगा, 23 और 23 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा गुरु, तो आप कहेंगे कि 23 में से 6 जाएगा तो 17 बचेगा, तो गुना माइनस में 17। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे -17/2 आया, पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना वो ऋणात्मक नहीं होता, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 17/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये एक हुआ, ठीक है, मतलब प्लस माइनस में नहीं लेते, प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक त्रिभुज का। अब हम दूसरा का भी तो निकालेंगे, तब तो निकलेगा। चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने फर्स्ट मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब दूसरा का निकाल दे, ठीक है। दूसरा का निकालिए, यहीं पे कर देते हैं क्या, यहीं पे हम कर देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं त्रिभुज, अब इसका नाम देंगे BCD, ठीक है, BCD का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, BCD का क्षेत्रफल बराबर, अब 1/2 होता है। अब देखिए x1 मतलब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा x1, तो x1 हमारा क्या है, इसमें कोई सा मान लो, x1 इसको मान लेते हैं, चलो -3 इंटू, अब क्या करना है y2, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y2, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है y3, तो y3 हमारा ये हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस। अब देखिए ध्यान से x2 है, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए y3, तो y3 हमारा क्या हो जाएगा, ये तो -2। अब देखिए y3 तो कर दिए हमने, उसके बाद माइनस y1, तो y1 हमारा कौन सा, ये -5 प्लस x3, अब x3 है ना, तो x3 हमारा कौन सा, ये 3 इंटू, अब देखिए y1 माइनस y2, तो y1 तो हमारा ये है, y2 हमारा ये है, तो हमारा -5 और उसके बाद -3 हो जाएगा, -5 -3, ये हमने कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 1/2, अब देखिए माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 5 दिया 15, माइनस में 15 प्लस, अब प्लस देते हैं, ठीक, प्लस नहीं देंगे क्योंकि माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से सॉरी माइनस नहीं देंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा प्लस में, 3 दूना 6 होता है, प्लस में 6, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा, 5 3 8 8 तिया 24, माइनस में 24 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 24। अब क्या करते हैं 1/2 इंटू, अब ध्यान से देखिए कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 25 5 29 10 39 होता है, 39 में से यदि हम 6 को घटाएं, 39 में से 6 को घटाएं तो हमारा हो जाएगा माइनस में 33 हो जाएगा ना, 39 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 33 आएगा, तो इसका मतलब -33/2 आएगा वर्ग मात्रक। यहाँ पे वर्ग मात्रक नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है।
नहीं होता है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 33/2 वर्ग मात्र, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो दो त्रिभुज का निकल गया। जब दो त्रिभुज का निकल गया तो आप लोग को क्या करना है पता है ना, दो त्रिभुज को निकालने के बाद आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्योंकि देखिए दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज जोड़ के तो बनाए ना, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए पहला त्रिभुज का क्या निकला था, 17/2 प्लस इसका क्या निकला, 33/2। अब देखिए इसको कर दीजिए तो ये हमारा 17 प्लस 33 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 33 + 40, 33 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 40, 10 50/2 और काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 वर्ग मात्र। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसे ही आप लोग को बनाना है, लेकिन एक बार जांच कर लीजिए, कहीं गलती हो तो वो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन का गलत निकला था, कल एक बच्चे ने बोला था कि भैया इसका आंसर कुछ और है, क्योंकि आपने जो है ना माइनस को प्लस बना दिया था, मतलब माइनस जोड़ने में कैलकुलेशन बढ़ाए ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में ना कुछ गलत हो जाते हैं, तो उसको सही कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 7.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो बना दिया, अब गलती कुछ निकलता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल था, एक है केंद्रक का क्षेत्रफल। वो केंद्रक का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, केंद्रक का क्षेत्रफल बराबर होता है वही x1 + x2 + x3/3, और उसके बाद होता है y1 + y2 + y3/2, 3, यही होता है। तो कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, केंद्र का क्षेत्रफल पूछेगा तो वही आप लोग को बना देना है कि x1 + x2 + x3/3, उसके बाद कोमा y1 + y2, मतलब कि केंद्र का क्षेत्रफल कहेगा ना, ऐसे लिखना है, केंद्र का क्षेत्रफल पूछेगा, आप लोग को क्या करना है x1 + x2 + x3/3, और उसके बाद कोमा y1 + y2 + y3/3, और ये हमारा हो जाएगा केंद्र का क्षेत्रफल। ये आप लोग को है एक वो देख लीजिएगा, डायरेक्ट नॉर्मल सवाल है, सिर्फ दिया रहेगा अपना भुजा दिया गया है, सिर्फ आप लोग को केंद्र का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाना, आंसर निकल जाएगा, हो गया। तो यही आप लोग का प्रश्न था, इसको उतारना है तो उतार लीजिए। उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर से, शायद माध्यवावी मतलब कौन सा मैं चैप्टर शुरू करता हूँ वो तो बात की बात है। फिलहाल के लिए इसको देख लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति की पूरी क्लासेस को, और जो भी है देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो गाइस ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं एक बार मतलब कि ये तो बना दिया मैंने सवाल को, पर एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे गलती उलती, क्योंकि एक सवाल में मैंने 7.2 में गलत कर दिया था, ठीक है। मतलब माइनस की जगह माइनस प्लस में गलत हो गया, कैलकुलेशन ज्यादा रहता है ना, तो बताने के टाइम में ना थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। पर यहाँ पे देखते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी चेक कर लीजिए बना के, मैं भी चेक करता हूँ। अरे यार यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना। यहाँ पे गाइस क्या होगा ना, y2 है तो y2 क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया था, ठीक है। -5 होगा, इसको सुधार लीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, तो 5 3 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि -8 नहीं होगा, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 28, सॉरी 32, 8 चौके 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 32 और 6 38 हो जाता है, और 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से 15 जाएगा तो हमारा 23 बचेगा, 23 5 28 10 38, हाँ 23 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 23 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते, ठीक है, इसको भी हटाइए, और 23/2 आ जाएगा, 23/2 वर्ग मात्रक। ये तो पहले से ही प्लस में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही प्लस में है,
और भी कहीं गलती हो तो बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 5 3 8, 8 हमारा 23, ठीक है, जो भी है ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 23/2 होगा ना, 23/2। अब यहाँ पे 23 हो जाएगा, मतलब ये पूरे क्वार्टर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 3 6, 23/2 आएगा ना, 3 3 6, ठीक है, 3 3 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये 3 2 5, 56/2 आएगा। और काटेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 वर्ग मात्रक, ये आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक था कि यहाँ पे प्लस माइनस में दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर आप लोग का हो गया है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए जाइए, इसको रिवीजन करिए, पूरे मतलब निर्देशांक ज्यामिति को रिकवर करिए, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे क्या होगा केंद्र का निर्देशांक, ठीक है। यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक होगा। केंद्र का निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये निर्देशांक होता है, डायरेक्ट सवाल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र का निर्देशांक पूछेगा, आप लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, इसका मान रखना है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। तो और कुछ नहीं था, देखते हैं कितने बच्चे हमारे 100 में 100 लाते हैं इस बार। तो मैं और भी चैप्टर के साथ आऊँगा, फिलहाल के लिए जाइए, ठंडी है, थोड़ा आराम से 4 बजे उठिए, आराम से करिए, पढ़ाई सब करिए, तभी तो मजा आएगा ना। और यदि फॉर्मूला का बात रहा तो मैं पूरा चैप्टर के फॉर्मूला मैं PDF बना के, ठीक है, मैं क्या करूँगा व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप लोग जाइए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, मैं वहीं पे डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।